और ये बैठी है मेरी अर्धांगिनी। इधर दिखाओ मुँह, इधर दिखाओ। आप व्रत हो? नहीं हो? देख लो, आजकल के लोग ऐसे हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है ठीक ही होंगे और हमारे भी ठीक हैं। तो आज है वैसे नवरात्रि और नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है। तो मेरी मम्मी है बहुत बड़ी भक्त और वो जो है पूजा करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। तो नवरात्रि पे इन्होंने क्या कहते हैं, कलश रखती है ना मम्मी? हाँ, कलश। तो नवरात्रि में ये रखती हैं कलश। ये देखो रखा हुआ है ना, ये देखो, आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो इन्होंने रखा है कलश और कलश की पूजा चल रही है। तो मम्मी नवरात्रि जो है किस महीने से शुरू होती है? नवरात्रि चैत्र महीने शुरू होती है। चैत्र महीना। तो चैत्र महीना में, ये चैत्र महीना की नवरात्रि, दो नवरात्रि होती है। हम लोग क्या कहते हैं, एक अभी चैत्र में एक और चैत्र में होती है, कुंवार की नवरात्र होती है। एक कुंवार की नवरात्र होती है। कुंवार बोलते हैं, कुंवार बोलते हैं, कुंवार बोलते हैं ना। तो कुंवार की नवरात्र, तो कुंवार की नवरात्र में जो होता है ना, वो होता है उसमें मंदिर माता जी सजती हैं और माता जी मतलब बाहर सजाई जाती हैं और वहाँ सब लोग पूजा करने जाते हैं। बट ये चैत्र वाली जो नवरात्र है, इसमें जो है घर में ही कलश रख के लोग व्रत रखते हैं और कुंवारी वगैरह खिलाते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। तो मम्मी आज व्रत हो? हाँ, आज व्रत हूँ मैं। अच्छा, तो पूरे 9 दिन करोगी या सिर्फ आज? नहीं, बस 2 दिन। आज शुरू में रहूँगी, लास्ट में रहूँगी। अच्छा, तो ये होता है कि कोई मतलब जो रह पाता है। मेरी मम्मी तो नहीं रह नहीं, पाती। पहले पूरे रहती थी मैं, लेकिन अभी तबीयत सही नहीं रहती तो इसलिए अब पूरे नहीं रह पाती हूँ। अब बस शुरू में और लास्ट में रहती हूँ। हाँ, तो पहले जब मम्मी हेल्दी हेल्दी कंडीशन में थी, तब वो पूरे 9 दिन रहती थी व्रत। और अब जो है, अब तो उनके ऑपरेशन है, काफ़ी पथरी वगैरह हो गई थी, तो 2-3 ऑपरेशन हैं उनके और पित्त की थैली भी नहीं है, निकाल दी गई है। तो अब वो व्रत नहीं रह पाती। बट शुरुआत में और नवरात्रि के शुरुआत में और नवरात्रि के लास्ट दिन में वो व्रत रहती हैं अभी भी और काफ़ी पूजा करती। हमेशा सही मम्मी ने घर में पूजा किया और तभी हमारा घर इतना हंसता खेलता फलता फूलता है। और बहुत ही भगवान को तो बहुत मानती हैं और हम लोग तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं। बट मम्मी जो है देखो कैसे बिल्कुल लीन है पूजा करने में। मेरी वजह से कुछ बोल रही है, वरना किसी से बात भी नहीं करती पूजा करने में। और ये बैठी है मेरी अर्धांगिनी। इधर दिखाओ मुँह, इधर दिखाओ। आप व्रत हो? नहीं हो? देख लो, आजकल के लोग ऐसे हैं। देख रहे हो, पहले के समय के लोग ऐसे थे और काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ है और काफ़ी काम करते थे और काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते थे कि मतलब हाँ, हमें ये करना है तो करना है, और सहनशीलता काफ़ी रहती है उनके अंदर। बट ये आजकल के नौजवान देखो, इनको व्रत 2 दिन भी व्रत नहीं रहा जा रहा है। वैसे व्रत मैं भी नहीं रह पाता हूँ। और जब खाना सामने दिख जाता है, जब व्रत रहता हूँ मैं व्रत रह लेता हूँ, जब फिर भी अगर व्रत रहता हूँ तो अगर सामने खाना दिख जाए तो मैं खाना वगैरह फिर ये लगता है यार खा लो। तो वैसे भी यही है, इनकी भी जीभ ही हमेशा चलती रहती है ना। इधर देखो, इधर देख तो लो, क्या खाई हो सुबह से? पानी पी हो और क्या खाई हो? अरे मुंह तो दिखा दो। इंसल्ट नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ लोगों को कि यार हाँ व्रत नहीं रह पाती। देखो इसको तो हटाओ, पल्लू हटाओ, सही अच्छा है तो दिखा दो ना, नहीं लोग कहेंगे भूत से बात कर रहे हैं तो चेहरा नहीं दिख रहा जब। तो हर हर महादेव। मम्मी ने कर दी है पूजा गणेश भगवान से शुभारंभ। गणेश बुद्धि सिद्धि सहित तो मम्मी ने पूजा शुरुआत कर दी है और सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेके पूजा कर दी शुरुआत। और देखो कैसे मंत्र पढ़ रही है, भगवान का नाम ले रही लगातार। देखो आप, जय श्री गणेश। इनको पूजा करना भी आता है काफ़ी। हमको तो ऐसे थाली पकड़ा दी थी तो हम समझ ही नहीं पाते पहले क्या चढ़ाना है और पहले क्या करना है। बट मम्मी मेरी जो है इस चीज़ में आगे है। देखो अंदर शिवलिंग बनी हुई है और शिवलिंग की पूजा हो रही है। शिवलिंग की पूजा कर रही है, ओम बना रही है उनके अंदर।
तो मम्मी नवरात्रि की पूजा करने से क्या होता है, सभी लोगों को बता दो जो भी नहीं जानते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो भी लोग जाने कि नवरात्रि नव दुर्गा जो माँ होती हैं उनके व्रत रहने से क्या फ़ायदे होते हैं और किस लिए रखा जाता है ये। नवरात्रि के व्रत रहने से सब कुछ सौभाग्य की, सब चीज़ की प्राप्ति होती है। नौ देवी खुशी होती है नवरात्र के व्रत से। अपना जितना किया हो उतना कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरे 9 दिन के व्रत रहें। आपके जितना मन में मतलब वो हो, संकल्प करें कि हम कितने दिन रह सकते हैं। कोई पूरे दिन में एक बार भोजन कर लेता है, कोई पूरे दिन रह के बस जल और फल वगैरह खा लेते हैं। फिर नवरात्रि के लिए मतलब क्या क्या सामान लेना पड़ता है, मतलब क्या क्या सामान ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं पूजा करने के लिए, हमको ज़रूरी जो काम पड़ता है? पूजा के लिए चाहिए एक दीपक, मतलब एक होना चाहिए कटोरी या कुछ भी हो, चम्मच, उसमें दिया रुई का बाती बना के दिया घी डाल के दिया रखना चाहिए। और पीढ़ा होना चाहिए, पीढ़ा में मतलब गौरी और डेली आती है, मिट्टी की डेली बनाई जाती है, ये रखी है गौरी, ये गौरी है, इसी में डेली रखी मेरी, ये डेली है। ये इस तरह की डेली बनाई जाती हैं। और ये गौर है और इसी में रख के और मतलब कुछ दक्षिणा रख लो, 2 रुपये 5 रुपये कुछ भी। और फिर इसमें सिंगार का सामान, इसमें गौरी में सिंदूर चढ़ाना चाहिए पहले, फिर इसके बाद अपना रंग रख लीजिए, एक पुड़िया चूड़ी चढ़ा दीजिए, और ये हो गया गौरी का सिंगार। और फिर ये आपका मान लो एक धूप बत्ती हो गई, धूप बत्ती ले लीजिए, चाहे अपना अगरबत्ती ले लीजिए, जो हो। वैसे तो धूप बत्ती ज़्यादा सही रहती है पूजा के लिए। फिर एक कलश होना चाहिए आपको, कलश होना चाहिए, चाहे मिट्टी का हो या आपके पास चाहे पीतल का हो, फूल का हो, किसी चीज़ का कलश होना चाहिए। फिर उसके ऊपर गेहूँ या चावल रख लो, अनाज। और कलश के अंदर अपना पान, सुपारी, बतासा, 1-2 मतलब लौंग, एक सिक्का, फूल थोड़ा हो 1-2, उसको रख के वही में कलश के अंदर डाल देना चाहिए। आम के पत्ते होना चाहिए, आम के पत्ते ना हो तो अशोक के पत्ते होते हैं, उनको रख लीजिए। मेरे पास आम के नहीं थे तो मैंने अशोक के रखे। और ये अपना ये कटोरी में चावल रखा है। फिर ये नारियल है, नारियल में एक कपड़ा लगा के और उसको लपेट लेना चाहिए धागा से, कले वो धागा आता है उसी से लपेटना चाहिए, फिर उसको रख लेना चाहिए। फिर हमारा कलश तैयार हो गया। फिर इसमें एक मतलब निशान बनाना चाहिए, क्या है, स्वास्तिक, हाँ, स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए, बना लेना चाहिए स्वास्तिक। फिर इसका चावल से पूजा कर देना चाहिए। फिर इसका अपना वो करके फिर ये मतलब ये है दुर्गा माता की मूर्ति हो या पीतल की हो, मिट्टी की हो, किसी चीज़ की हो, उसको रख लो। फिर उसमें चूड़ी चढ़ा दो, मतलब बतासा, पान, सुपारी और लौंग, इलायची। और ये सिंगार का सामान हो गया, ये सिंगार हो गया माता जी का, सब कुछ है इसमें। 10 रुपये का मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अपना ये सब चढ़ा दो। और माता जी की चुनरी हो गई, ये सब चढ़ा दो। प्रसाद हो गया अपना, ये केला है, फल, कोई भी फल चढ़ा दीजिए। अब बस ये नीचे अपना बना दो चावल का, आटा का, और ग्रह बना देना चाहिए। तो बस यही हो गया। तो भाई लोग जो भी सामान लगता है वो मम्मी ने बता दिया। और क्या कहते हैं, ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम मिनिमम इतना ही रखना चाहिए अपने घर पे। आपके घर में दूसरी तरह से पूजा की जाती हो तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि क्या करना है या क्या कुछ गलती कर रहे हैं हम। क्योंकि बट मेरी मम्मी तो हमेशा से सालों हो गए ऐसे ही पूजा करती चली आई हैं। तो गाइज़ ये ब्लॉग अधूरा रहेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो होगा तो आगे बनाऊंगा, या तो फिर अगले व्लॉग में आपको कुछ दूसरा कुछ दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।